चांदीपुर कस्बे की सड़कों पर हल्की हल्की धूप फैल रही थी। सब्जी वाले अपनी टोकरियां लगाते, चाय वाले स्टॉल तैयार करते और बच्चे स्कूल की तरफ निकल रहे थे। उसी समय एक काली एसयूवी बाजार के कोने पर आकर रुकी। उससे एक खूबसूरत आत्मविश्वासी 25 साल की युवती उतरी। इंस्पेक्टर आयशा देव, जो साधारण कपड़ों में थी, सफ़ेद कुर्ता, जीन्स और गॉगल्स। कस्बे के लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है। असल में वो इस पूरे इलाके की नई जिला मजिस्ट्रेट डीएम थी, दर्जे में स्थानीय पुलिस से कहीं ऊपर। आयशा छुट्टी पर थी, बिना किसी ऑफिशियल प्रोग्राम के चांदीपुर में घूमने आई थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय किया था। वो बाजार में घूम रही थी जब उसने देखा कि कुछ दुकानदार घबराए घबराए इधर उधर देख रहे हैं। उनकी नज़रें सामने सड़क पर टिकी थी। आयशा ने ध्यान से देखा। 3 पुलिस वाले, जिनमें इंस्पेक्टर राघव सिंह शामिल था, दुकानों से मुफ्त में सामान खा रहे थे, बिना पैसे दिए। किसी से फल ले रहे थे, किसी से समोसे, और मना करने पर धमका रहे थे। अरे चाचा, पुलिस से पैसे लेगा? दुकान बंद करा दूंगा। नारियल वाला बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर बोला, साहब कृपा करके, मेरा गुजारा यहीं से होता है। राघव ने उसे धक्का देकर कहा, हम पुलिस वाले हैं समझा, फ्री खाएंगे। आयशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। कुछ ही दूर राघव एक जलेबी वाले की दुकान पर गया। वहां 10 साल की उसकी बेटी दुकान संभाल रही थी। राघव ने लड़की को घूरा, बहुत प्यारी हो, 1 प्लेट जलेबी दो, फ्री। लड़की डर गई। पिता आगे आया, साहब रोजी रोटी है मेरी। राघव ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। आसपास के लोग सन्न रह गए। बस अब आयशा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर राघव सिंह? राघव मुड़ा। हाँ, कौन हो तुम? आयशा ने गॉगल्स हटाए। पहचान के साथ बात करो। राघव हंसा। ये पुलिस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो, साइड में हो जाओ। आयशा ने बिना हिले अपना आईडी कार्ड निकाला। सुनहरा सरकारी चिन्ह चमका। लोग चुप हो गए। राघव की आंखें फैल गईं। कार्ड पर लिखा था, आयशा देव, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, चांदीपुर जिला। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। आयशा बोली, तुम दुकानदारों से उगाही कर रहे थे, बिना पैसे खा रहे थे, एक नाबालिग लड़की को परेशान कर रहे थे। ये मजाक है तुम्हारे लिए? मैम, वो बस थोड़ा। चुप, आयशा ने कहा। अपना सर्विस पिस्टल दो। राघव डर गया। मैम, पब्लिक में? हाँ, अभी। कांपते हाथों से उसने पिस्टल दिया। अब अपना बैज निकालो। वो भी उतारकर थमा दिया। आयशा ने ऊंची आवाज में कहा, इस पल से तुम सस्पेंड हो। अभी से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होगी। तुम्हारे खिलाफ एक्सटॉर्शन और हैरेसमेंट में केस चलेगा। पूरे बाजार में फुसफुसाहट फैल गई। आयशा ने दुकानदारों से पूछा, कब से चल रहा है ये? एक बूढ़ी औरत बोली, हर रोज बेटा, सब्जी, दूध, मिठाई सब फ्री ले जाते हैं। एक आदमी बोला, हर महीने प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। राघव, सबके सामने माफी मांगो। राघव चौंका। मैम, पब्लिक में? हाँ, अभी। एक एक दुकानदार से माफी मांगकर राघव और उसके साथी शर्म से लाल हो गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि असली इंसाफ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। अंत में राघव बोला, मैम माफ कर दीजिए। आयशा ने कहा, यूनिफॉर्म का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है। तुमने यूनिफॉर्म की इज्जत गिराई है। फिर वो जनता की ओर मुड़ी। आज से चांदीपुर में कोई अधिकारी ताकत का दुरुपयोग करेगा तो उसे सजा मिलेगी। लोग तालियां बजाने लगे। कुछ की आंखों में आंसू थे। आयशा चलने लगी। छोटी लड़की मीरा उसके पीछे भागी। मैम, आप फिर आएंगी ना? आयशा मुस्कुराई। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं आऊंगी। उस दिन के बाद चांदीपुर को पता चल गया